नमस्कार। आइए इस हाथ पर प्रकाश डालें। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली और यहाँ पर ज्ञान के हिसाब से कहें, यदि बुद्धि के हिसाब से कहें तो पूर्णतः स्वस्थ यहाँ पर आपकी ये कनिष्ठ उंगली है, परंतु इसकी जो लंबाई है वो सूर्य के पहले पग से काफ़ी छोटी है। यानी सूर्य का जो उंगली का कट होता है आखिरी वाला, उससे काफ़ी लंबाई जब कम हो जाती है तो ये अपने आप में इस बात को निर्धारित करती है कि आप किसी भी व्यापार को, किसी भी काम को केवल अपने कंधों पर लेकर अगर चलेंगे तो आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर अपने ऊपर किसी का प्रतिनिधित्व रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भी बड़ा फैसला आप खुद ना करें, व्यापार करते रहें, बड़ा फैसला ना करें, इस प्रकार की, या अपने जीवन शैली में भी इस प्रकार की बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आइए बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ पर सूर्य की उंगली को यदि मैं देखता हूँ तो बिल्कुल आत्मविश्वास से भरी हुई, कुल मिलाकर के आत्मा से स्वच्छ, और साथ ही साथ इस प्रकार को जब उंगली होती है खड़ी हुई तो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है और आत्मा से सच्चा होता है। साथ ही साथ यहाँ बिल्कुल अपने परिवार को लगभग साथ लेकर के चलने वाली ये उंगली यहाँ पर है। थोड़ा जोड़ते हैं तो शनि के और इसकी उंगली के बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है, हल्का सा गैप। यदि ये दोनों उंगलियों को मिलाने के बाद रहता है तो ये बात निश्चित हो जाती है कि चाहकर भी अपने माता पिता की आप सेवा नहीं कर पाएंगे। अब बात होती है यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के गई हुई है। जब शनि की उंगली थोड़ा टर्न लेकर के चलती है तो शनि की उंगली को मैं ख़राब नहीं कह सकता, थोड़ा सा ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इसका झुकाव थोड़ा सा सूर्य की तरफ है। तो कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि भाई अपने आप में एक शख्सियत के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना कि भाई मैं कुछ हूँ जीवन के अंदर, ऐसा। और शनि की ढैया 7.5 में थोड़ा बहुत रोग का सामना कह सकते हैं। खान पान पर विशेष रूप से उस समय ध्यान रखना होगा। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और इसका झुकाव भी बिल्कुल शनि की उंगली की तरफ है। यानी कि जब बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली तरफ ज़्यादा झुक जाए तो ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करना ऐसे व्यक्ति के अंदर ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा आलस को भी प्रदान करती है ये उंगली, क्योंकि जब ऐशो आराम की आदत पड़ती है तो शरीर के अंदर आलस स्वाभाविक बात है, लेकिन यहाँ उंगली ने भी बताया है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बुध पर्व की। बुध पर्व और ज्ञान का पर्व यानी कि बुध पर्व, जब यहाँ पर 3 से 4 रेखाएं खड़ी हो जाती हैं तो निश्चित रूप से ये बात आती हैं कि आपको यदि यहाँ उंगली के टावर की जो कमी थी, जो लंबाई की कमी थी, उसको इन रेखाओं ने पूरा किया। यानी कि व्यापारिक गुण कर भरने के लिए ये वेग वाली रेखाएं आपके पास, साथ ही साथ संतान से सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। तो ये एक तरफ दिख जाएंगी तो दोनों तरफ ही होंगी। तो यहाँ कुल मिलाकर के इस प्रकार से बताने वाली इस रेखा का यहाँ पर ये रोल है। अब बात संतान से सुख सहयोग भी मिलता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सूर्य की पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर वो रेखा खड़ी नहीं होती जिसको कहते हैं राज्य सरकार के द्वारा लाभ लेना। सरकारी टेंडर्स इनके नाम से ना ले, नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ राज्य सरकार से संबंधित नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलते, राजनीति की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं शनि के पर्व की। शनि का पर्व और शनि के पर्व पर ये खड़ी हुई 2 रेखाएं, यानी अपने आप में ये बात निश्चित रूप से हो गई कि आपके जीवन के 55 वर्ष के बाद भी आपके पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहेंगे। अभी बहुत अच्छी रेखाएं नहीं कह सकता, लेकिन यदि यहाँ 2-3 रेखाएं और भी खड़ी हो सकती हैं आपके जीवन में, अभी आपकी आयु बहुत कम है। तो इस हिसाब से यहाँ पर फिर भी ये रोल देने वाली रेखाएं आपके पास मौजूद हैं। बात करते हैं इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व जाना जाता है धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए। स्वयं के मकान आपके नाम से होगा, साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। बृहस्पति पूर्व यहाँ अनुकूल है और यहाँ क्योंकि कलर आपके हाथ का वो गुलाबी है तो यहाँ सब चीज़ों को लेने में ईश्वर की पूरी कृपा आपके पास में बनी रहेगी। तो चलिए, ये मैंने बताया, दान पुण्य में भी बढ़ चढ़ करके भी आप भाग लेती हैं। हृदय रेखा की बात करता हूँ। हृदय रेखा जाकर के और बिल्कुल एकदम बृहस्पति की उंगली पर चढ़ गई है। यानी मन के अंदर ईश्वर की बहुत छवि, यहाँ कुल मिलाकर के मन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं जो आप अपने मन के अंदर 10 मिनट पचा सके। यानी कि कोई भी भेद आपके मन के अंदर आप छुपा नहीं सकती हैं। इस प्रकार को दर्शाने वाली हृदय रेखा
कोई बड़ी यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार का यहाँ पर ऐसा चिन्ह नहीं है जिससे मैं कह सकूँ कोई बहुत बड़ा रोग आपको घेरने वाला है। तो हृदय से संबंधित तो कोई रोग अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधे सीधे आपके मंगल पर्व की। प्रथम मंगल, अंगूठे के से निकलने वाली रेखाएं। यहाँ पर जब ये रेखाएं जितनी ज़्यादा निकलेंगी ये उतनी कार्यशैली की क्षमता को ज़्यादा बढ़ाएंगी। यहाँ कह सकता हूँ औसत रूप से ये रेखाएं आपके पास हैं, तो कुल मिलाकर के यानी कि ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल निकम्मापन नहीं है। यहाँ पर आप अपने शरीर का उपयोग भी करते हैं, उसके द्वारा काम भी करते हैं। बहुत ज़्यादा रेखाएं होती हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ सामान्य रूप की रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं जो आपकी कार्यशैली को दर्शाती हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में सीधा सीधा आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ पर कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जिससे झगड़ा, झंझट, मुकदमा ऐसी कोई स्थिति का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी चिन्ह मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा मैं आपकी सीधा सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा जा कर के ये इस रेखा जा कर के बिल्कुल हाथ के पार कर गई है। यानी कुल मिलाकर के मैं यदि कहूँ तो मंगल से निकल कर के मंगल को जाने वाली रेखा साहस की कमी ना होना, साथ ही साथ अगर मैं यहाँ आपके इस हैंड पर आता हूँ तो थोड़ा सा कह सकता हूँ बिल्कुल भी निश्चित रूप से कि आप किसी न किसी टेक्निकल कार्य अगर आपको कोई सौंपा जाएगा या किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको भेजा जाएगा तो उस कार्य क्षेत्र को आप संभाल सकती हैं। ऐसी साहस की रेखा, मंगल से मंगल का संबंध साहस के लिए जाना जाता है, ऐसा साहस आपके अंदर है। चलिए ये हो गया आपका। अब मैं बताता हूँ आपको एक और रेखा के बारे में। देखिए यहाँ से निकलने वाली, इस मंगल पर्व से निकलने वाली ये रेखा और यहाँ जाकर के सूर्य पर्व को काट कर चली गई है। इसका मतलब होता है कि यात्रा के दौरान आपको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। यानी यहाँ कुल मिलाकर के यदि कहें कि किसी यात्रा के दौरान में आपको कोई चोट लग सकती है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये मंगल रेखा जब मंगल निकल करके सूर्य पर्वत को काटती है तो ये एक तरह से यहाँ कह सकते हैं कि आपकी उम्र का लगभग 40-42वां वर्ष होगा। तो यहाँ हो सकता है कि पति का भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो हो सकता की बात है। और यदि कोई मुकदमा हो गया तो तीसरी बात है, यदि कोई मुकदमा झगड़ा हो गया तो उसमें आपकी विजय प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर 3 तरह के संकेत इन रेखाओं से जाने जाते हैं। बुद्धि रेखा आपके पास में बहुत अच्छी बुद्धि रेखा, और क्यों यहाँ पर, और इस बुद्धि रेखा में से एक ये रेखा यहाँ चंद्र पर्वत का इस्तेमाल भी कर रही है। तो नीचे चंद्र पर्वत से जुड़ना यानी कि दिमाग के अंदर योजना है कि मुझे दूर स्थान से जुड़ करके कोई योजना के द्वारा सफलता प्राप्त करनी है। और ये पक्की रेखा जब हाथ के अंदर बनती है तो आपके सवाल का जवाब आ जाता है। बर्थ प्लेस पर रहें या 50-70 किलोमीटर दूर, निश्चित रूप से आने वाले 2 साल के अंदर आप बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे ही जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर हो सकता है व्यापार से संबंध के बारे में जाएं या किसी और वजह से जाएं, लेकिन यहाँ जाने के संकेत इस ध्रुवल मस्तिष्क रेखा ने यहाँ पर बताए हैं। तो चलिए ये यहाँ पर हो गया। अब आपने कहा इनके नाम से बिजनेस कैसा रहेगा। बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो देखी जाती है वो देखी जाती है बुद्धि का तीव्र होना, और यहाँ बुद्धि में किसी भी प्रकार की रेखा की कमी नहीं, साथ ही साथ व्यापारिक रेखाएं इनके हाथ के अंदर मौजूद। तो इनके नाम से व्यापार भी कर सकते हैं, इनको व्यापार पर बैठा भी सकते हैं। बस बड़े फैसले जो हैं वो इन्हें किसी अपने आप स्वयं नहीं लेने हैं। तो दोनों तरफ इनके हाथ के अंदर व्यापारिक रेखाएं भी मौजूद हैं। इनके नाम से बिजनेस करें या इनको बिजनेस पर बैठाएं, दोनों में ही इनको सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा भाग्य रेखा की। यहाँ भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा के लिए यदि मैं रेखा देखता हूँ तो यहाँ आपकी भाग्य रेखा इस तरह थोड़ा सा टर्न होकर के, इसने भी चंद्र पर्वत की तरफ से देख करके शुरुआत करी है। यानी कि भाग्य का उदय दूर स्थान से जाकर के संबंध बनाने वाली रेखा है। साथ ही साथ ये आपकी आयु रेखा पर जो मैंने एक रेखा खड़ी करी है, ये आपके लगभग 40वें वर्ष पर है। यहाँ कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन होकर के आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है, ये आपकी आयु रेखा पर खड़ी इस रेखा ने भी बताया। तो कुल मिलाकर के ये सब हो गया। अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर जा कर के
आपकी सीधी सीधी शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व यदि यहाँ कहें तो कुल मिलाकर के बहुत ही उज्जवल तरीके का है। संसाधन सुख साधन सब आपके पास मौजूद हैं, इस बात को दिखलाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर संसाधन सुख साधन के चिन्ह यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद हैं, ये भी मैंने आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ मैं आयु रेखा को देखता हूँ तो ये अपने आप में यहाँ अभी 72-73 वर्ष की है। आगे भी आयु रेखा बढ़ती रहती है तो कोई परेशानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आइए केतु पर्वत को देख लेता हूँ। केतु पर्वत पर एक क्रॉस का चिन्ह है। जब ये क्रॉस का चिन्ह होता है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जीवन के अंतर्गत एक्स बन जाए इस तरीके से, तो इस बात का भी संबंध है कि थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वरना किसी न किसी सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ दिखलाने वाली ये केतु है। अभी वो चीज़ नहीं है। मुझे अगर कुछ लगता है तो एक ये वाला जो जहाँ से मैं प्रगति की रेखा बता रहा था, तो यहाँ पर एक सर्जरी चिन्ह बना है। सर्जरी चिन्ह का मतलब ये नहीं होता, सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है कष्ट का चिन्ह। ये कष्ट का चिन्ह आपकी उम्र के, जो मैं हृदय रेखा पर भी बोल रहा था जिसे जोड़ा था कि वो हाँ उस जगह पति का एक्सीडेंट हो सकता है, तो यहाँ कुल मिलाकर सर्जरी का चिन्ह एक यहाँ आपके पास भी मिल रहा है। तो यहाँ मुझे किसी आपको अपने संबंध में कोई किसी छोटी मोटी सर्जरी का सामना करना पड़ जाए, तो इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर उसी एज के अंतर्गत नज़र आ रहा है। तो चलिए आगे, आयु रेखा बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास ये मंगल रेखा है, सब चीज़ों से बाहर निकाल करके आपको ये मंगल रेखा नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के ये भी आपके पास है। संतान सुख रेखा देखते हैं, बहुत स्पष्ट नहीं चमक रही, लेकिन एक ही संतान की यहाँ चमक रही है। मुझे तो ज़्यादा स्पष्ट फोटो आपने यहाँ से भेजा नहीं, उसका संतान का सुख सहयोग आपको मिलेगा। सबसे पहले सवाल पर आ जाता हूँ, मोटापा एवं शरीर में दर्द रहता है। देखिए, आपके हाथ को मैंने ऊपर से नीचे तक पढ़ा। मैं अपने अनुभव से जो बात कह रहा हूँ उसको सुनिए ध्यान से। बात यह है, ईश्वर कृपा से ये पूरा सुख संपन्नता वाला हाथ मैंने आपका यहाँ पर देखा। तो यहाँ कुल मिलाकर के जो लग्जरियस जीवन है उसको थोड़ा सा आपको संभालना होगा। एक तो ये बात है, मैं पंडितों की तरह बहकाना नहीं चाहता। तो कुल मिलाकर के अपने जीवन में परिश्रम को जोड़ना यहाँ, क्योंकि भगवान की कृपा से पूरा हाथ स्पष्ट के साथ मैं इसको बहुत अच्छे अंक देना चाहूँगा हाथ को, तो स्पष्ट से बढ़िया है। तो आपको मोटापे के लिए और उसको चीज़ चाहिए तो मैं थोड़ी सी पूजा पाठ बताऊँगा, और इसके अलावा आपको योगा है, प्राणायाम है, खान पान का ध्यान है, वो रखना चाहिए, क्योंकि मैं किसी रोग की भी मुझे संभावना लग रही है, उससे भी आपको बचाना चाहता हूँ। तो चलिए, यहाँ बात हो गई, तो अब मैं पूजा बता दूँ आपको। देखिए, कुछ वेट तो लॉस करेगा आपका फायर ओपल। जिस फायर ओपल को आप पहनिए इस उंगली के अंदर, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो आप मुझसे मंगा लीजिए, मैं आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। एक फायर ओपल पहनिए, रोजाना देवी कवच पढ़िए। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसको पढ़िए। वो उससे आपके जो है शरीर के रोगों को काटेगा और शरीर में बिल्कुल एक समानता आपके शरीर के अंदर बना करके रखेगा। उसको पढ़ लीजिए। बस इतना करिए और अपने जीवन में सुखी रहिए। नमस्कार।